एक सिलेंडर का वॉल्यूम 1650 है वॉल्यूम, उसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया 78:4/7 है। आपसे पूछा है बेलन की हाइट। करो बच्चों, स्टूडेंट बताएंगे भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इसके आधार का, वेयर इज द सरफेस एरिया फिट्स बेस, इसके आधार का क्षेत्रफल। तो भाई मेरे दोस्तों आप जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही तो होता है। अब बेस का एरिया आपको दिया ऑलरेडी, 78 की 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 490 और 56, 546 और 4 550, 550/7 एरिया ऑफ बेस आ गया, और इनटू हाइट आपको निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई भी फिगर अगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है तो उसका वॉल्यूम होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब 550 से मेरे दोस्तों 3 बार चला गया, तो हाइट कितनी आएगी, डायरेक्ट 7 या 21, 21 इस सवाल का उत्तर आ गया मेरे दोस्तों, थर्ड ऑप्शन। कर पाओगे कि नहीं, कितनी आसानी से आप सवाल कर पा रहे हो ये बताएं बच्चों। एक बेलन की ऊंचाई 45 है, इसके आधार की परिधि 132 है। इस बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। बेलन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है ना, तो ये जो 2πr है मेरे दोस्तों बहुत फेमस पैटर्न है, इसलिए मैं करवा रहा हूं आसानी। 2πr क्या, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, 2πr एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस 132 दे रखा, हाइट 45 है, तो 132 गुणा 45 से डायरेक्ट आ गया। ठीक है बच्चों, तो आंसर जो आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है भाई, 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 6 13 तो ये भी नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, ए ऑप्शन। 45 में 9 आता है, 9 से कटने वाला आएगा।